क्वेश्चन आता है, संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व क्या हैं? कोई भी संविधान संघात्मक है या नहीं, इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तभी हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। 1. शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। 2. संविधान की सर्वोपरिता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3. लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 4. संविधान की अपरिवर्तनशीलता, इम्यूटेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5. न्यायपालिका का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब इन तत्वों को हम विस्तार से देखते हैं। इसमें पहली है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों के विभाजन में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक होती हैं। वह एक दूसरे के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करती। सरकार के सभी अंगों का स्रोत संविधान होता है, जो उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद संविधान के आवश्यक तत्वों में दूसरा प्रमुख तत्व है संविधान की सर्वोपरिता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उसके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, जिसके भीतर वे कार्य करते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। सरकारों द्वारा बनाई गई विधियां यदि संविधान के अधीन एवं प्रतिकूल नहीं है तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसी क्रम में संविधान के आवश्यक तत्वों में तीसरा प्रमुख आवश्यक तत्व है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके संबंध में प्रायः संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्यों की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा स्थापित होती है, जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्त के अधीन संघ में शामिल होती हैं। इसके बाद प्रमुख आवश्यक तत्वों में चौथा तत्व है संविधान की परिवर्तनशीलता, इम्यूटेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान स्वभावतः अनम्य होता है। संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसे अनम्य, और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है उसे नम्य संविधान कहा जाता है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संविधान की प्रक्रिया का कठिन होना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरन इसका मतलब यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकें जो समय व परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हों। इसके बाद संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्वों में पांचवा आवश्यक तत्व है न्यायपालिका का प्राधिकार, अथॉरिटीज ऑफ द कोर्ट। इसके संबंध में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों व अधिकारों को लेकर अगर झगड़ा हो तो ऐसी दशा में शक्तियों व अधिकारों को, जो कि संविधान में लिखित हैं, सरकारों के अपने पक्ष में संविधान का निर्वाचन करने से बचाने के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता होगी जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। संविधान के उपबंधों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है।
न्यायपालिका किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती। यह सरकार के तीसरे अंग के रूप में एक पूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में रहकर अपने कार्यों का संपादन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघात्मक संविधान के सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है।